सभी रोडवेज यूनियन साझा मोर्चा के बैनर तले हड़ताल कर रही हैं। वहीं रोडवेज विभाग अस्थायी कर्मचारियों के साथ बसों का परिचालन करने में लगा हुआ है ताकि आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल में देश भर की ज्यादा यूनियन व सरकारी कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं। आज अंबाला रोडवेज डिपो में चल रहे धरने पर किसान यूनियन भगत सिंह के पदाधिकारी समर्थन करने पहुंचे। किसान नेताओं ने रोडवेज कर्मचारियों को हर परिस्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। सरकार को जल्द कर्मचारियों की मांगे माननी चाहिए। समर्थन क्या, ये लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी अपनी लड़ाई नहीं है, सब पब्लिक की लड़ाई है, स्टूडेंटों की है, आम गरीब आदमी की लड़ाई है। क्योंकि अगर ये सरकारी संस्थान खत्म हो गए, इनकी डिमांड है कि बसों की गिनती करी जाए, ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए और जो साथी हैं बसें चलाने वाले हैं उनको पेंशन दी जाए। ये सर जो एमएलए एमपी हैं 7-7 पेंशनें लेते हैं और जो आदमी सारी उम्र सरकारी सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए उसको पेंशन देने से इनकी जान निकलती है। इनकी जायज़ डिमांडें पूरी करनी चाहिए और जो ये लड़ाई है इनकी जो सरकारी संस्थानों को बचाने की, इनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये पूरी आवाम की लड़ाई है और सबको लड़ना चाहिए। अगर सरकारी संस्थान ख़त्म हो गए, जो हमारा खर्चा 100 रुपये आता है वो 1000 रुपये आएगा और वो अंबानी घर जाएगा। अगर ये संस्थान बचे रहते हैं, अगर सरकारी संस्थान है जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, अपना रोडवेज है, अगर ये बचे रहेंगे, लोगों की संस्थाएं हैं, यहाँ हम कम से कम खर्चे के अंदर वहन कर सकेंगे। अगर ये ख़त्म हो गए फिर प्राइवेट तो मनमानी करते हैं। जब से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के दिए, हर रोज़ पेट्रोल डीजल बढ़ता है, ऐसे ही हर रोज़ किराए बढ़ेंगे, ऐसे ही और दिक्कतें बढ़ेंगी और स्कूलों के अंदर फीसें बढ़ रही हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर ये सरकारी संस्थान बचाने के लिए लोग आगे नहीं आए तो इसका खामियाजा लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इनका तो जो होगा सो होगा। सो इनकी जो लड़ाई है बिल्कुल जायज़ है, सरकार को इनकी मांगें माननी चाहिए और हमारी जो भी ड्यूटी, अगर इनको सरकार परेशान करने की सोचेगी, हम हर तरह से इन साथियों का सहयोग करेंगे। हमारी BKU शहीद भगत सिंह की टीम पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी जो ड्यूटी लगेगी उनका पूर्ण समर्थन करती है और जिस तरह की भी ड्यूटी लगाएंगे आगे हम इनके साथ हैं। ये देखो, हड़ताल का इन्होंने बता ही दिया। जो अंडरलाइंग स्पिरिट ये है कि हमारे जो अदारे हैं, जो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो मतलब उनको भी अब जैसे अडानी अंबानी या आप यानी और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके अनुसार होए पॉलिसी, उनके अनुसार ढाल के आप ये जो अदारे हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनको अगर ऐसी सोच है कि उनके अनुसार चलाना है तो ये तो एकदम ही गलत है। और अगर कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, 9 घंटे, और वो भी ऐसा नहीं कि सैटरडे की ऑफ है या एक ऑफ है तो उसमें भी काम कर रहे हैं, तो उनकी पेंशन भी होनी चाहिए और वो रेगुलर भी होने चाहिए। अब ये मतलब हरियाणा नहीं, ये सारी की सारी ऐसी हैं गवर्नमेंट्स कि वो ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे, तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। एकदम इनकी जायज़ है डिमांड, तो इनका समर्थन है। और भी जो आम आदमी है, आम आदमी की भी यही इच्छा है कि जो जैसे ये ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी है। उसको भी अगर ऐसी इच्छा है कि इनकी हम कॉरपोरेट को दे देंगे तो ये तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी तो यही है कामना कि इनका जो भी इनका प्रोटेस्ट है, जो भी इनकी मांग है वो होनी चाहिए पूरी।